आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार और आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी के बारे में। आज हम विस्तार से जानेंगे। यदि आप भी अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप उटपटांग को देख रहे हैं मास कम्युनिकेशन एपिसोड का सीरीज 5। तो दोस्तों, आज हमारे अतिथि बेहद खास है जो हमारे राहुल कुमार जी वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जनसंचार विभाग के स्नातक के छात्र हैं। तो आज का हमारा विषय है लाइब्रेरी। तो राहुल कुमार जी, आप मंच आपका है और ये आप अपने विभाग और सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी। हम लोग इस सीरीज में मास कम्युनिकेशन के 5वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारा विषय है लाइब्रेरी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग यहाँ के लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था है, कितनी किताबें उपलब्ध है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है, किस प्रकार की बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और विशेषकर मास कम्युनिकेशन और उसके बाद लाइब्रेरी से संबंधित जब हम जाते हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय में आते हैं तो विभिन्न कोर्सेज संचालित होते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, लॉ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, साहित्य, भाषा, विभिन्न है। तो जब हम ओवरऑल विश्वविद्यालय में जाते हैं तो प्रत्येक विभाग की अपनी एक लाइब्रेरी है। किसी भी विभाग की बात करें तो अपनी उसकी सेपरेट लाइब्रेरी है, उसकी सेपरेट इमारत में उसकी लाइब्रेरी मौजूद है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय में पूरे विश्वविद्यालय का एक अपना खुद का लाइब्रेरी है, जिसे हम लोग यहाँ पर अमूमन सेंट्रल लाइब्रेरी बोलते हैं, जहाँ पर सभी विषयों के बारे में जितने भी यहाँ पर विभाग उपलब्ध हैं उनके बारे में किताबें मौजूद रहती हैं। तो मास कम्युनिकेशन के बारे में जाए तो मास कम्युनिकेशन जो यहाँ विश्वविद्यालय की समता भवन में संचालित होता है, उसी में एक लाइब्रेरी मास कम्युनिकेशन का भी है डिपार्टमेंट। हाँ, मास कम्युनिकेशन जो मानविकी विद्यापीठ में आता है, तो मानविकी विद्यापीठ में जैसे इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, तो जितने भी इस विद्यापीठ में हैं इन सभी का एक अपना एक लाइब्रेरी है। उसी में मास कम्युनिकेशन का भी, जनसंचार का भी लाइब्रेरी है, जिसमें जनसंचार से संबंधित विभिन्न विषयों की किताब हैं। जैसे अगर किताबों की बात करें जनसंचार का, तो प्रिंट मीडिया में अखबार, पत्रिका, मैगजीन, ये सारी चीज़ें आते हैं। टेलीविज़न के लिए संबंधित है, कैसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, कैसे एडिटिंग किया जाता है, वीडियो संपादन और प्रूफ रीडिंग। रेडियो से संबंधित किताबें हैं और भविष्य को लेकर पत्रकारिता में क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से पत्रकारिता में सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। पश्चिम के सिद्धांत हो गए, मध्य देशों के सिद्धांत हो गए, भारत को लेकर क्या संचार के सिद्धांत हैं, इन सभी से संबंधित पूरा किताब है। और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय में प्रत्येक लाइब्रेरी में जनसंचार के साथ साथ सभी में नित्य दिन अखबार आते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है और एक बेनिफिशियल है, प्रतिदिन अखबार आते हैं। और साथ ही साथ मैगजीन भी आते हैं, जो कि पत्रकारिता जनसंचार के विभाग के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैगजीन भी आते हैं जिसे बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो विभाग के साथ साथ विभाग में हर एक विभाग की अपने क्षेत्र होता है। जैसे इतिहास में जाए तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, तो उससे संबंधित सारी किताबें उपलब्ध रहेगी अपने विभाग में। ऐसे ही पत्रकारिता के सभी क्षेत्रों का जितने भी विषय रहेंगे उससे संबंधित किताबें उपलब्ध रहेंगे। वैसे ही लॉ से संबंधित किताबें उपलब्ध रहेगी। वैसे ही साहित्य से संबंधित किताबें उसके ही विभाग में, उसके ही इमारत में, उसके ही बिल्डिंग में उपलब्ध रहेंगी। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, राहुल सांकृत्यायन करके, जो एक इतिहास में देखते हैं तो लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके नाम से हमारे विश्वविद्यालय में सेंट्रल लाइब्रेरी मौजूद है, जहाँ पर बच्चों को वहाँ पर रुक कर बच्चे पढ़ सकते हैं। पढ़ने की भी पूरी व्यवस्था है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक यह संचालित होता है। बच्चे नित्य दिन जाते हैं, पढ़ सकते हैं। उसका एक अलग चेंबर बना हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो करीब लाख की किताबें हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद है, जो विद्यार्थियों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक संस्थान में इतनी सारी किताबें मौजूद हैं और सभी क्षेत्र की किताबें मौजूद हैं। आप जब देखते हैं विश्वविद्यालय में तो लगभग 25 से 30 विषय पढ़ाए जाते हैं, विभाग है। हाँ, पढ़ाए जाते हैं। तो
इनके संबंधित सारी किताबें वहाँ पर मौजूद है। और ऐसे नहीं है कि हर किताब इधर रख दिया गया है या अव्यवस्थित तरीके से रख दिया गया है, नहीं। प्रत्येक विभाग की प्रत्येक विषय का अपना एक क्षेत्र है, अपना एक जगह पर उसका रखा हुआ है, हाँ चेम्बर बना हुआ है। प्रत्येक विभाग या विषय का एक कोड वर्ड है कि इस कोड को आप जाइएगा तो वहाँ पर उस विभाग का सारा चीज मिल जाएगा। इसके साथ ही जब हम देखते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी हिंदी विश्वविद्यालय का, तो ये डिजिटल रूप से भी उपलब्ध है। डिजिटल रूप से पूरा डिजिटलाइज किया गया है। जब वेबसाइट पर आप जाइएगा, वेबसाइट में आप एक सेक्शन रहता है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में जब अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर एक सर्च करने का ऑप्शन रहता है। जब वहाँ पर आप किताब सर्च करते हैं, जो भी आपको किताबें प्राप्त करनी है, महात्मा गांधी से संबंधित उनकी आत्मकथा मान लीजिए हमको प्राप्त करनी है या कोई भी किताब हो, जब उस किताब को सर्च कीजिएगा ना तो वहाँ पर आ जाएगा कि किताब उपलब्ध है या नहीं। उपलब्ध है तो लाइब्रेरी में कहाँ पर उपलब्ध है, ऐसी भी सुविधा है। जैसे मुझे अपने विभाग का मान लीजिए मुझे बुक सर्च करना है कि विश्वविद्यालय में यह बुक उपलब्ध है या नहीं, भारतीय पत्रकारिता कोश, तो मैं वेबसाइट पर जाऊंगा और वहाँ पर सर्च करूंगा भारतीय पत्रकारिता कोश। सर्च करने पर अगर किताब उपलब्ध होगा तो आ जाएगा, मैं यहीं से बैठे अपने फ़ोन से भी कर सकता हूँ। तो अगर होगा तो आ जाएगा, फिर मैं जाकर पढ़ लूँगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है विद्यार्थियों के लिए कि आपको उतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और सभी क्षेत्रों का जैसा कि मैंने बताया कि किताबें उपलब्ध हैं। और आपके कुछ प्रश्न हो तो स्वागत है। राहुल जी, जो हमारे नए बच्चे यहाँ स्नातक में एडमिशन लेते हैं, तो जब आते हैं तो उनका मानना होता है लाइब्रेरी में इतनी सारी किताब हैं, तो इतने सारे किताब है तो सभी को पढ़ना क्या ज़रूरी है क्या? ऐसा प्रश्न हमारे जो आने वाले नए स्नातक के छात्र होंगे जो यूडी में एडमिशन लेंगे, उनका ऐसा प्रश्न रहता है। क्या है कि यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी में इतनी सारी किताब, लगभग आपको बोला तो लगभग लाखों में किताब है, तो इतने सारे किताब, चाहे आपके विभाग में भी आपसे विभाग से रिलेटेड आपके किताब होंगे, इसमें कुछ जब हम लाइब्रेरी शब्द सुनते हैं कि लाइब्रेरी जब सुनेंगे तो दिमाग में ये इमेजिन बनता है कि बहुत सारी किताबें होगी, आप किताबों के बीच घिरे हुए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं किताबें, सभी किताबों में मग्न हैं, पूरे उसी में मतलब व्यवस्थित रूप से है। तो हाँ, ऐसे ही तस्वीरें रहती है, मौजूद रहती है। विद्यालय पढ़ने के लिए है, मैदान खेलने के लिए है, और घर अपना सुकून के लिए, शांति के लिए, तो सबका अपना फील्ड होता है। हॉस्टल रहने के लिए है। तो लाइब्रेरी में भी अध्ययन चीज़ें प्रक्रियाएं चलती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी मौजूद रहता है। नए बच्चों में जो प्रश्न है तो जब जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा माहौल रहता है, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नए नए किताबों को जानते हैं। तो आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने आए हैं तो पढ़ना ही है। यही चीज़ है। बहुत बढ़िया है। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल जी जो इस विषय के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में हम लोग के सामने विस्तार से बताए हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम आए तो ऊटपटांग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि अगला एपिसोड आप मिस न करें। और चलते चलते बस इतना ही, अपने अधिकारों को पहचानें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।